चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बदलापुर यौन शोषण केस, एमवीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया। मुंबई हाईकोर्ट का आदेश, किसी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी एमवीए की तरफ से 24 अगस्त को बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी। जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। बेंच ने कहा कि 24 अगस्त के अलावा आगे की भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। बेंच ने 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए फैसले का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि बंद पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। बोले, मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा, यह युद्ध का समय नहीं है। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैरिज पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीदी का फैसला मार्केट की हालत के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इससे पहले मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार बोले, केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी। विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी SCP प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया। नवी मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, इसलिए यह अरेंजमेंट किया गया होगा। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। 10 अतिरिक्त CRPF जवान पवार की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। युद्ध खत्म करने के लिए हमारे पक्ष में आए भारत, प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के बाद बोले जेलेंस्की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्ति के लिए भारत हमारी तरफ आए, न कि कोई बैलेंसिंग कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है तो इससे रूसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वह जल्द भारत आना चाहते हैं, भारत के लोगों और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचना चाहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इससे रूसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी, 27 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लोग सवार थे। पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस शुक्रवार को नेपाल की मर्शांडी नदी में गिर गई। हादसे में 27 यात्रियों की मौत हो गई, 10 घायल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में दोस्तों 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी, तभी तनहुन जिले के आईना पहाड़ में सुबह 11:30 बजे हाईवे से लगभग 500 फीट नीचे नदी में गिर गई। बस में सवार यात्री महाराष्ट्र में भूसावल के रहने वाले थे। सभी नेपाल घूमने गए थे। तनहुन के मुख्य जिला अधिकारी जनार्दन गौतम ने बताया कि कुछ घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, आबकारी नीति मामले में CBI को मिली अभियोग लगाने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, केजरीवाल के खिलाफ अभियोग लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को जरूरी मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने यह मंजूरी रावत रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। दोस्तों, आपको बता दें, जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है। आबकारी केस में कथित भ्रष्टाचार मामले में CBI ने गत 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली के CM अभी न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट 27 अगस्त को पूरक चार्जशीट पर विचार करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, केजरीवाल CM है, इसलिए उन पर अभियोग दर्ज करने से पहले कानूनी मंजूरी जरूरी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 12 मिनट में अस्पताल तैयार, क्या है भीष्म क्यूब। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को दिया ऐसा गिफ्ट जिसे देख पूरी दुनिया है हैरान। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह पहली बार है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की है और यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने हाल ही में रूसी क्षेत्र में आक्रामक सैन्य अभियान चला रखा है। पोलैंड से लगभग 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन तथा रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया। वहीं दोस्तों, युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर स्पष्ट कर दिया कि वह शांति संदेश को लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सहायता सौंपी, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा है। भीष्म क्यूब यानी कि चलता फिरता अस्पताल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला बांग्लादेश में बाढ़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं, यूनिस सरकार का आरोप। चेतावनी बगैर डैम से पानी छोड़ा, 36 लाख लोग हुए प्रभावित। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डम्बूर बांध का दरवाजा खोलना है, यह सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई। इस वजह से दोनों तरफ समस्या हुई है। लोग दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए हुई। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा, कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया है। पांड्या की ब्रांड वैल्यू 318 करोड़ रुपए है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नीरज चोपड़ा के ब्रांड वैल्यू के साथ ही सालाना एंडोर्समेंट फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। नीरज के अलावा पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु और कुश्ती में 50 किलो के वेट कैटेगरी में फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश की भी एंडोर्समेंट फीस बढ़ी है। वहीं दोस्तों विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी हुई है। वह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोस्ट केस, नाबालिग के पेरेंट्स को जमानत नहीं, कोर्ट बोला सड़क पर इंजीनियर्स के खून सूखने से पहले इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, पुणे की एक कोर्ट ने पोस्ट केस मामले में नाबालिग लड़के के पेरेंट्स सहित 6 लोगों की जमानत याचिका गुरुवार को रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने एक्सीडेंट के बाद सड़क पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती का खून सूखने से पहले सबूतों से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। दोस्तों आपको बता दें, नाबालिग के माता पिता विशाल और शिवानी अग्रवाल पर अस्पताल में अपने बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने का आरोप है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूध की पैकेजिंग से हटेंगे A1 और A2 लेबल। फसाई ने कहा कि यह भ्रामक ई-कॉमर्स कंपनियां और फूड बिजनेस 6 महीने के भीतर हटाएं। जी हां दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने ई-कॉमर्स कंपनियों और फूड बिजनेस को मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग से A1 और A2 लेबलिंग हटाने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, फूड रेगुलेटर ने इस तरह के दावे को भ्रामक कहा। फसाई ने अपने आदेश में कहा कि यह दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुरूप नहीं है, इसलिए रेगुलेटर इस कैटेगरी और अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट पर दरअसल दोस्तों A1 और A2 टाइप लेबल का मतलब दूध में मौजूद बीटा कैसीन प्रोटीन के केमिकल स्ट्रक्चर से जुड़ा है। यह दूध देने वाले पशु के ब्रीड और ओरिजिन के हिसाब से बदला जाता है। बीटा कैसीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा प्रोटीन है। इसमें एमिनो एसिड का बेहतरीन न्यूट्रिशनल बैलेंस होता है। रेगुलेटर ने इस लेबलिंग के 6 महीने के भीतर हटाने को कहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह कोर्ट में हुए पेश। अदालत बोली महिला पहलवान सहज नहीं, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में हरियाणा पुलिस से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आह्वान किया जाए, क्योंकि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई गई। वे आमतौर पर हरियाणा में ही रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुरक्षा में नियुक्त दिल्ली पुलिस के निजी सुरक्षा अधिकारियों ने इस निर्णय को गलत तरीके से समझा और पहलवानों की सुरक्षा के लिए आज देरी से पहुंचे। इसे सुधार लिया गया है। लगातार सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच भी एजेंसी के हाथों में। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार 23 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में पैसों की गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते बाद 17 सितंबर को अगली सुनवाई में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, कोर्ट ने यह आदेश हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली की याचिका पर दिया है। उन्होंने 21 अगस्त को हॉस्पिटल और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के समय में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की जांच परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी से कराने की याचिका लगाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय राय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। शुक्रवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदाह की स्पेशल कोर्ट से पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दोस्तों 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स ने 15वें दिन भी हड़ताल पर जारी रखी। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे।